तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे हाउ टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जो लिक्विड है ये यहाँ पे कब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी, कब नहीं करेगी। इसके लिए हम यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसको हम यहाँ पे ए मान लेते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, और इसको यहाँ पे बी मान लेते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। तो ए एक्सपेरिमेंट के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने यहाँ पे बी कर लिया, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। हमने सबसे पहले स्टेप पे क्या करना है, बी कर लेना है। और फिर हमें यहाँ पे सेकंड स्टेप के लिए यहाँ पे क्या करना है, रबर कॉर्क लगानी है। उसके बाद हमने यहाँ पे आयरन नेल लगा दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे थर्ड स्टेप पे क्या कर दिया, आयरन नेल लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप है उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हमने क्या लिया था, 100 ml वाटर लिया था। 100 ml इसमें क्या लिया था, वाटर लिया था। और उसके साथ हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है उसमें डाल दिया बाद में। तो इसको हम एक ही स्टेप में कंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ स्टेप। उसके बाद हमने यहाँ पे वायर लगा दिए। उसके बाद हमने यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में क्या करा, वायर लगा दिए। उसके बाद सिक्स्थ में यहाँ पे बल्ब लगा दिया, और सेवंथ में हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया। तो हमारा 7 स्टेप में ये पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट है पूरा हो जाएगा। अब इसको एक एक करके पूरे से डिस्कस करते हैं कि हमें यहाँ पे कैसे कैसे करना है सब। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा, बीकर लिया। बीकर में हमने यहाँ पे क्या लिया, रबर कॉर्क लिया, और हमने यहाँ पे उस पर आयरन नेल लगा दी। ये जो हमारी आयरन नेल है ये हमारे किसके तरह काम करेगी, ये हमारे काम करेगी कार्बन रॉड के तरह। किसके तरह काम करेगी, कार्बन रॉड के तरह, जिसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड यहाँ पे दो होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। ये पता कैसे चला, यहाँ पे जो हमने वायर कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव साइड है, और ये हमारे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइड है। जो नेगेटिव साइड है ये हमारा इस वाले जो नेल पे आ रहा है, तो इसको यहाँ पे नेगेटिव ले लेंगे और इसको यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे। जो कार्बन रोड यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, इनको यहाँ पे क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाले को यहाँ पे बोलते हैं कैथोड। नेगेटिव वाले को यहाँ पे बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिव वाले को यहाँ पे बोलते हैं एनोड। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे 100 ml वाटर डाल दिया। वाटर के साथ हमने यहाँ पे क्या करा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पे क्या करा, सॉल्यूशन डाल दिया। क्या करा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन डाल दिया, जिससे ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है इसमें आयंस की मात्रा बढ़ जाए, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जिससे ये क्या करता है, ये वाटर की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, वाटर की कंडक्टिविटी। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो यहाँ पे डालती है, ये हमारे दो आयंस में चेंज हो जाएंगे, एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस में और एक यहाँ पे क्लोरीन आयंस में। अब हमने यहाँ पे क्या करा, बैटरी कनेक्ट कर रखी है, बल्ब कनेक्ट कर रखा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्विच को ऑन कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे स्विच को ऑन कर देंगे। स्विच को ऑन करने के बाद हमें यहाँ पे देखना है कि बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। तो ये बल्ब यहाँ पे ग्लो करेगा। बल्ब यहाँ पे ग्लो कब करेगा, जब इसका यहाँ पे फिलामेंट हीट होगा। तो फिलामेंट हीट होने के लिए यहाँ पे सफिशियंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी चाहिए। तो सफिशियंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या डाला था, एसिड डाला था। हमने यहाँ पे क्या डाला था, एसिड डाला था, जो कि यहाँ पे क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन था। जिसकी वजह से यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ गई है। कंडक्टिविटी बढ़ने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से बढ़ी, क्योंकि इसके अंदर जो आयंस थे वो यहाँ पे काफी ज्यादा थे। तो इसकी वजह से ये वाला जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो करेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड में क्यों नहीं करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड एक्सपेरिमेंट पे हमें क्या करना है। हमने भी यहाँ पे क्या कर रखा है, बीकर ले रखा है, और दो हमारे यहाँ पे कार्बन रॉड है, एनोड और कैथोड, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और सेम हम यहाँ पे स्विच लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे और बैटरी लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्विच ऑन करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसमें जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। इसमें क्या करेगा, बल्ब नॉट ग्लो। यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्ब नॉट ग्लो। तो यहाँ पे बल्ब ग्लो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा शुगर सॉल्यूशन है, हमने पहले वाले में क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लिया था। बट हमने यहाँ पे अब क्या लिया है, शुगर सॉल्यूशन लिया है, जो कि यहाँ पे हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से ये जो बल्ब है हमारा ग्लो नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पे टेस्ट में पता चल गया जो लिक्विड है वो कब कंडक्ट करता है, जब कंडक्ट करेगा जब वहां पे क्या होगा, हमारा एसिड सॉल्यूशन होगा, या स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। बट जबकि यहाँ पे जो हमने सेकंड लिया था शुगर सॉल्यूशन, ये हमारा क्या है, वीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो हमें इसको ग्लो करने के लिए हमें यहाँ पे एसिड डाल सकते हैं। इसमें क्या डाल सकते हैं, एसिड डाल सकते हैं, बेस डाल सकते हैं, सॉल्ट डाल सकते हैं।
जिससे ये बल्ब यहाँ पे क्या होगा, ग्लो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो इसमें आयंस की मात्रा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आयंस की मात्रा यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर पाएगा और जो हमारे बल्ब है वो ग्लो होता दिखेगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन में बल्ब जलते हैं, नहीं जलते हैं, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक।